जय हिंद। तो आइए आज हम लोग मिल रहे हैं जो कि नेक्स्ट दिन में, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम लोग लिखे हैं कि औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह। देखिए औरंगजेब के समय विद्रोह हुआ था कि जाटों का विद्रोह भी हुआ था और सिखों का विद्रोह भी हुआ, ठीक है। सिख धर्म का भी विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। जो सिख धर्म के संस्थापक थे अंगद थे। टोटल आपके 10 गुरु हुए और प्रथम गुरु अंगद। तो जो सिख गुरुओं में जो 9वें क्रम के जो गुरु थे तेग बहादुर, उनसे जो है कि औरंगजेब ने कहा कि आप जो है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। इतना औरंगजेब जो कि क्रूर शासक था, ठीक है। औरंगजेब का हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए औरंगजेब का जो समय था 1658 से 1707 तक, ठीक है। 1658 से 1707 तक ये औरंगजेब का समय था, ठीक है। औरंगजेब को ही कहा जाता है जिंदा पीर, ठीक है। इसे एक उपाधि थी आलमगीर की, ठीक है। औरंगजेब को एक उपाधि थी आलमगीर की और इसी को ही कहा जाता है जिंदा पीर। और हाँ, औरंगजेब को ही हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो जन्म हो रहा है उज्जैन में हो रहा है। और औरंगजेब की जो पत्नी थी रबिया उद दौरानी, ठीक है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी थी और औरंगजेब का आलमगीर और इसे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में इतना, इसका शासनकाल का क्या समय है, ठीक। पहली बात समझिए। तो औरंगजेब के ही समय में विद्रोह हुए थे, सिख धर्म के विद्रोह हुए थे। कुछ जो सूफी आंदोलन चले थे उसमें से कुछ थे और कुछ सिख धर्म के थे, ठीक है। तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। उसके बाद कोई गुरु नहीं है, ठीक है। प्रश्न में यह बनता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दिया था। तो वह थे आपके गुरु तेग बहादुर। क्रम पूछे तो 9वें क्रम के थे। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के समय में सबसे पहले जो है कि जाटों ने ही विद्रोह किया था। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध में सर्वप्रथम जाटों ने ही विद्रोह किया। और जाटों में वह भी कौन जाट थे, तो गोकुल, इसका नाम था गोकुल। ये 1669 की बात है। 1669 की बात है, गोकुल ने विद्रोह किया था। यह जो जाट थे ना, यह दिल्ली, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो दिल्ली, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में यह कृषि जमींदार थे, ठीक है। कृषि जमींदार थे यह लोग जाटो। आज भी देखेंगे तो मिलेंगे, ठीक है।
और देखिए दूसरा जब विद्रोह हुआ था तो रामचेहरा और राजा राम। प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि औरंगजेब के नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला वह जाट कौन था, तो गोकुल था। याद रखना ये प्रश्न बनेगा। ये आप जो है कि PYQ कर लेना, ठीक है, PYQ कर लेना। और दूसरा जो विद्रोह हुआ था राजा राम, और इसमें राम चेहरा, इसमें राजा राम को PYQ कर लेना, क्योंकि प्रश्न जो है कि राजा राम से बना है। राजा राम से प्रश्न बना है, ठीक है। राजा राम से प्रश्न यह बना है कि वह कौन जाट था, वह कौन जाट था जिसने औरंगजेब के, जो औरंगजेब का मकबरा था सिकंदरा में, तो सिकंदरा से अकबर, औरंगजेब, वो कौन जाट था जिसने अकबर के सिकंदरा से उसके कब्र को उखाड़ा और उसके हड्डियों को जला दिया। ये प्रश्न बना, याद रखना कि वह कौन शासक था। यही राजा राम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यही था जो कि अकबर के कब्र की हड्डियों को निकाला और उसे जला दिया। यह इतिहासकार, एक मनुची इतिहासकार यही बताता है, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। चूड़ामल, दूसरा जाट हुआ था चूड़ामल। यह जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। ये भी आप जो है कि PYQ कर लेना, ठीक है, PYQ कर लेना। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है कि चूड़ामल को जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कि जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा, तो उसमें से एक जाट होगा जो कि जिसका नाम था चूड़ामल, ठीक है, याद रखना। चूड़ामल से जो है कि अभियान किया था चूड़ामल, और मुगल सूबेदार था जय सिंह द्वितीय। देखिए कहीं कहीं नाम मिलता है बिशन सिंह, ठीक है, जय सिंह कहीं, जो आप सौरभ चौबे की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बिशन सिंह है, और SK पांडे की बुक पढ़ेंगे तो इसमें जय सिंह द्वितीय था, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये विवादित होगा लग रहा है, ठीक है। तो सूबेदार था जय सिंह और बिशन सिंह। इससे जो कि चूड़ामल हार जाता है, चूड़ामल हार जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। अगला जाट बना बदन सिंह। इसको वज्रराज की उपाधि, एक राजा की उपाधि। राजा की उपाधि जो है कि अहमद शाह अब्दाली ने दिया, ठीक है, वज्रराज की और राजा की उपाधि। राजा की उपाधि तो आपसे पूछ सकता है, ये पूछा है अहमद शाह अब्दाली। और इसका, इसमें जो है कि महेंद्र शब्द अपने नाम में क्या कर लिया, जोड़ लिया, कौन, बदन सिंह। आइए आगे देखिए, सूरजमल। एक प्रश्न आता है कि जाटों का अफलातून, तो प्लेटो जैसा था, कंधा, बड़े कंध थे, इसीलिए इसे सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। भरतपुर की राजधानी ढींग थी, और भरतपुर जो शहर बसाया था, ठीक है, तो चूड़ामल ही जो कि भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। और राजधानी, राजधानी ढींग थी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।